हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रोसेस स्टेट और शेड्यूलिंग के कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि शेड्यूलिंग क्यूज क्या होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर के पास आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक क्रमबद्ध तरीके से, या आप कह सकते हैं उसको कतारों में लगा देता है, जिससे उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में आसानी हो जाती है। इसी को हम शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग क्यूज कहते हैं। इसकी मुख्य तौर पर 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 जॉब क्यू, सेकंड रेडी क्यू, थर्ड डिवाइस क्यू। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है आपका जॉब क्यू। इसकी लोकेशन जो होती है हमारी कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में होती है। दिस क्यू इज नोन एज द जॉब क्यू। इट कंटेन्स ऑल द प्रोसेसेस that are waiting to be processed. When a job is created, it goes into the job queue and waits until it is ready for processing. Contains all submitted jobs. Processed are stored here in a wait state until they are ready to go to the execution state. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है क्या होता है कि जॉब क्यू हमारा वह स्थान होता है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आने वाली सभी प्रोसेसेस को रखा जाता है। जितनी प्रोसेस यूज़र के द्वारा इनपुट की जाती है हमारे कंप्यूटर में, वो सभी प्रोसेस जो है सबसे पहले कहाँ जाती है, हमारी जॉब क्यू में। ठीक है, सभी हमारी सबमिटेड जॉब्स जो है हमारी कहाँ जाएंगी, जॉब क्यू में। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक स्टेट दैट एक्ट एज अ डिफॉल्ट स्टोरेज ऑफ न्यू जॉब्स एडेड टू अ शेड्यूलिंग सिस्टम। यह जो है हमारी सबसे पहली और सबसे बेसिक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे सभी न्यू जॉब्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। देखिए, इसमें हम क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाता है कंप्यूटर साइंस के अलग अलग एग्जाम्स में ना। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पिक्स अ प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू एंड मूव्स टू रेडी क्यू। ठीक है, एक हमारा होता है इसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यह एक हमारा सिस्टम है जो क्या करता है, जॉब क्यू से प्रोसेस को निकाल कर रेडी क्यू में मूव कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेडी क्यू। इसकी लोकेशन को याद रखना। लोकेशन इसकी होती है मेन मेमोरी में या रैम में। ठीक है, व्हेन द प्रोसेस इज इनिशिएटेड इट जॉइंस द रेडी क्यू टू वेट फॉर द सीपीयू टू बी फ्री। द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस द प्रोसेस टू द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसर फ्रॉम दिस क्यू बेस्ड ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इट इम्प्लीमेंट्स। तो इस सेक्शन में क्या होता है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमारे उन प्रोसेस को रखा जाता है जो मेमोरी में है। ठीक है, जैसा मैंने पहले पढ़ा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, जॉब क्यू से रेडी क्यू में ले जाएगा। ठीक है, और रेडी क्यू में हमारी वो सारी प्रोसेस होंगी जो जिनको सीपीयू अलॉट होना है या वो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। ठीक है, contains processes mainly their PCBs waiting for the CPU to execute various processes it contains. They are controlled using a scheduling algorithm like FCFS, SJF और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, देखिए आपकी क्या होती है, पीसीबी की फॉर्म्स में होते हैं हमारे रेडी क्यू में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, और वो वेट कर रही होती हैं सीपीयू का उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें है, अब देखिए इसके बाद जो है ये एक पर्टिकुलर जो है एक स्पेशल, आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल एल्गोरिदम के थ्रू जो है ये एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास एग्जांपल है FCFS, SJF या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। एक और आता है इसमें हमारे पास राउंड रोबिन। मतलब ये कुछ स्पेशल रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग जो है ये प्रोसेस जो है सीपीयू में जाके आपकी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक्स अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू एंड मूव्स फ्रॉम द सेलेक्टेड प्रोसेस टू रनिंग स्टेट। अब क्या करता है, देखिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, ये क्या करता है हमारा, ये रेडी क्यू से
प्रोसेस को उठाकर रनिंग स्टेट में ले जाता है। ठीक है, रनिंग स्टेट में ले जाता है। इसको भी आप याद रखना, भी हमारा कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ब्लॉक और डिवाइस क्यूज। इसकी लोकेशन हमारी कहाँ होगी? मेन मेमोरी में होगी। द प्रोसेसेस विच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर एडेड टू दिस क्यू। एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन ब्लॉक क्यू। ठीक है, तो डिवाइस क्यू को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक क्यू भी कहते हैं। इस क्यू में हमारी कौन सी प्रोसेसेस होंगी? वह प्रोसेसेस होंगी जिनको इनपुट आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ प्रोसेस हमारी ऐसी होती हैं जो इनपुट आउटपुट की डिमांड करती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उसको उस क्यूज में लगा देता है जो इनपुट आउटपुट के लिए डिमांड कर रही है। ठीक है, फ्लो ऑफ मूवमेंट इन दिस अबव क्यूज। द बिलो डायग्राम शोज मूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट क्यूज। ऑल प्रोसेसेस आर इनिशियली इन जॉब क्यू। ठीक है, तो सभी जो है आपकी प्रोसेस क्या होती है हमारी स्टार्टिंग में जॉब क्यू में ही होती है। A new process is initially put in the रेडी क्यू बाय शेड्यूलर। शेड्यूलर के द्वारा जो है नई प्रोसेस को शिफ्ट कर दिया जाता है जॉब क्यू से रेडी क्यू में। इट वेट्स इन द रेडी क्यू अंटिल इट इज सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन। और वो प्रोसेस वहाँ पर तब तक वेट करती है जब तक सीपीयू के द्वारा उसको सिलेक्ट ना कर दिया जाए एग्जीक्यूशन के लिए। वंस द प्रोसेस इज असाइंड टू द सीपीयू एंड इज एग्जीक्यूटिंग। और जब एक बार प्रोसेस को जो है असाइन कर दिया जाता है सीपीयू और वो एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाती है, वन ऑफ द सेवरल फॉलोइंग इवेंट्स कैन अकर। तो कुछ इवेंट्स आपके इसमें होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा द प्रोसेस कुड इशू एंड IO रिक्वेस्ट। तो प्रोसेस को क्या कर दी जाती है, अगर उसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है तो IO रिक्वेस्ट उसको इशू कर दी जाती है। देन बी प्लेस्ड इन डिवाइस क्यू, और उसको डिवाइस की क्यू में लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस कुड क्रिएट अ न्यू सब प्रोसेस एंड वेट फॉर इट्स टर्मिनेशन। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रोसेस होती है वो क्या कर सकती है, अपनी एक नई सब प्रोसेस भी क्रिएट कर देती है और उसके बाद वो वेट करती है अपनी टर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है इसमें, द प्रोसेस कुड बी रिमूव्ड फोर्सिबली फ्रॉम द CPU एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरप्ट एंड बी पुट बैक इन द रेडी क्यू। तो प्रोसेस को क्या किया जाता है, कई बार जो है उसको फोर्सिबली भी रिमूव कर दिया जाता है सीपीयू से एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट भी आपकी एक कंडीशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरप्ट आने की वजह से क्या होता है, कई बार जो है प्रोसेस को फोर्सिबली रिमूव कर दिया जाता है सीपीयू से। ठीक है, और उसको दोबारा कहाँ पे पुट कर दिया जाता है, रेडी क्यू में। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके द्वारा जो है हमारी ये शेड्यूलिंग की जो है प्रोसेस काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं वो कहाँ हमारी आती हैं, जॉब क्यू के अंदर। जब भी कोई यूज़र अपनी प्रोसेस को इनपुट करेगा वो सबसे पहले हमारी जॉब क्यू में जाएगी। इसको हम न्यू स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है क्या होता है, इसके बाद जो है प्रोसेसेस कहाँ पे शिफ्ट कर दी जाती हैं, रेडी क्यू में। ये किसके द्वारा होती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ से जो है हमारी वेटिंग स्टेट में रहती हैं क्योंकि वेट कर रही होती है हमारा सीपीयू का। तो सीपीयू जो है यहाँ से वन बाय वन लेता है आपकी प्रोसेस को। ठीक है, वो भी जो है किस रूल के तहत करता है, वो हमारी कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के रूल्स को फॉलो करके उसको अपने एग्जीक्यूशन के लिए चूज करता है। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद जिस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है वो डिवाइस क्यूज में शिफ्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनपुट आउटपुट जो है सीपीयू द्वारा असाइन कर दिया जाता है। और जब वह अपना एग्जीक्यूशन कर लेता है, मतलब अपना काम पूरा कर लेता है इनपुट आउटपुट के द्वारा, तो फिर से दोबारा उसको रेडी क्यू में शिफ्ट कर जाता है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेडी क्यू से सीपीयू जो है उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ले जाता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स जो है ये ध्यान में रखने हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें कंसेप्ट आ गया आपका शेड्यूलर्स। Scheduler is the core system that decides which process
gets CPU time and in what order, managing multiple tasks for efficiency and better CPU use। तो शेड्यूलर जो है आपके कंप्यूटर का एक ऐसा कोर सिस्टम है जो यह निर्णय लेता है कि कौन सी प्रोसेस को सीपीयू का कितना टाइम मिलेगा, ठीक है, और उसको किस ऑर्डर में वो मैनेज करेगा मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके देखिए 3 टाइप्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। इट डिसाइड्स विच जॉब्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज एंटर द सिस्टम, रेडी क्यू टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, बैलेंसिंग इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड टास्क। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम क्या कहते हैं, जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। मतलब ये क्या करता है, आपकी जितनी भी जॉब्स आती हैं हमारी जॉब क्यू में, उसको शिफ्ट कर देता है किसमें, रेड क्यू में, और यह कंट्रोल करता है हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी, और बैलेंस करके रखता है हमारे इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड टास्क को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसको कहते हैं हम सीपीयू शेड्यूलर। Select the next process from the ready queue to run on the CPU runs very frequently, also called CPU scheduler। यह क्या करता है, हमारा रेडी क्यू से, जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया, रेडी क्यू से प्रोसेसेस को सिलेक्ट करके उसको सीपीयू को रन करने के लिए सेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर और स्वैपर। स्वैप्स प्रोसेसेस इन आउट ऑफ मेमोरी टू इम्प्रूव द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और टू रिड्यूस मेमोरी प्रेशर। इसको हम देखिए क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, स्वैपर भी है। ये करता है, स्वैप करने का काम करता है, मतलब अदला बदली कर देना प्रोसेसेस की मेमोरी के अंदर, ठीक है, जिससे जो है आपका क्या हो, इम्प्रूव कर जाए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी जो है बेटर हो जाए और मेमोरी पर प्रेशर कम आए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कुछ हमारे कंसेप्ट है इसमें, जैसे प्रोसेस क्यूज, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स क्यूज जॉब रेडी डिवाइस टू होल्ड प्रोसेसेस इन डिफरेंट स्टेट। ये तो आपने देखिए ऊपर ही पढ़ा है कि प्रोसेस क्यूज क्या होती है, जिससे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है अपना डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जिससे अच्छे से जो है काम एक पर्टिकुलर मैनर में आपका काम एग्जीक्यूट हो, ठीक है, इसलिए जो है प्रोसेस क्यूज का यूज होता है। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, डिसीजन बेस्ड ऑन सीपीयू यूटिलाइजेशन, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम थ्रू आउटपुट एंड प्रायोरिटी प्रोसेस। तो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपका क्या काम करता है, ये डिसीजन लेता है किसके बेस पर, सीपीयू के यूटिलाइजेशन के लिए, टर्न अराउंड टाइम के लिए, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम थ्रू आउटपुट एंड प्रोसेस प्रायोरिटी। ये भी आपकी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग, द एक्ट ऑफ सेविंग अ प्रोसेस स्टेट इन इट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड लोडिंग अनदर्स विच टेक्स टाइम, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग मैंने आपको पहले ही बताया था मल्टीटास्किंग में कि कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। तो इसमें जो है हमारा क्या है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से जो है प्रोसेसेस को सिलेक्ट करना और उसको दूसरी जो है स्टेट्स में ट्रांसफ़र करना, ठीक है, यही हमारा इसमें आ गया कंटेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट हमारे एल्गोरिदम्स है, मतलब कुछ ऐसे रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग जो है रेडी क्यू से प्रोसेसेस टर्मिनेट होती हैं, ठीक है जी। तो हमारा सबसे पहले इसमें कंसेप्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये स्टडी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं इसमें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब FCFS में क्या होता है, देखिए जब भी प्रोसेस जो है रेडी क्यू से सीपीयू में जाती है ना टर्मिनेट होने के लिए, तो इस एल्गोरिदम में क्या होगा, जो प्रोसेस सबसे पहले आपके पास आई होगी ना, वो ही सबसे पहले रन होगी, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है 1 2 3 4, जो पहले आई वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में आई वो बाद में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये हमारा रूल क्या कहता है FCFS का। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा राउंड रॉबिन। ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल टाइम स्लाइस क्वांटम इन अ साइक्लिक मैनर एंश्योरिंग फेयरनेस।
ठीक है, तो राउंड रॉबिन में क्या होता है, हर प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस दे दिया जाता है उसको, और उसी के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रोसेसेस विच विद हायर प्रायोरिटी रन फर्स्ट। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जो जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसको जो है जल्दी कह सकते हैं, या ज़रूरी है जिसको एग्जीक्यूट करना प्रोसेस को, वो सबसे पहले जो है सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इस शेड्यूलिंग में वो प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होंगी जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ गया आपके पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। CPU scheduling algorithm that picks the process with the smallest execution time to run next। ठीक है, SJF में क्या होगा आपका, ये ऐसा आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसमें उन प्रोसेस को जो है CPU सेलेक्ट करता है एग्जीक्यूशन के लिए जिनका बर्स्ट टाइम, या आप कह सकते हैं कि जो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगी प्रोसेस। ठीक है, मतलब ऐसी प्रोसेस इनको एग्जीक्यूट करना आसान है, या बहुत कम समय जो ले रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो इस एल्गोरिदम में एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।